नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गर्माहट तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तगड़ा हमला बोलते हुए उन्हें चुनावी मैदान में फेल करार दिया। जयंत चौधरी का कहना है कि योगी सरकार पर जनता का भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कानून व्यवस्था में आए सुधार से अपराधियों के दिन लद चुके हैं। और इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों में गहमागहमी का माहौल है। अब देखना है कि आगामी चुनाव में ये राजनीतिक खेल किस दिशा में मुड़ता है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को बताया फेल। योगी पर जनता का भरोसा, गुंडों का खत्म खेल। जयंत बोले, योगी का काम जनता को रास आया। चुनाव में अखिलेश का फिर हो जाएगा सफाया। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को लेकर ऐसी बात कह दी जिससे सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई। दरअसल बागपत पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने तीखा वार करते हुए अखिलेश यादव को जमकर घेरा। जयंत चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है और यहाँ अपराधियों के दिन लद चुके हैं, इसीलिए तो बार बार योगी सरकार को जनता चुन रही है। अखिलेश यादव का चेहरा और योगी जी के चेहरे में से जनता ने योगी के चेहरे को चुना, यानी अखिलेश यादव का चेहरा फेल साबित हुआ। तो जनता से आप पूछिए, एक तरफ अखिलेश जी का चेहरा डाल दीजिए और एक तरफ योगी जी का चेहरा डाल दीजिए और पूछ लीजिए किस पे लोग विश्वास ज्यादा करते हैं। कोई तो कारण है कि सरकार बार बार चुनी गई और सबसे बड़ा जो कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था पिछली बार बीजेपी ने। हम तो विपक्ष में थे, लेकिन अब हम सरकार से जुड़े, हम देखते हैं कितने गंभीर हैं। मुख्यमंत्री भी इस विषय को लेकर कितने बेहद गंभीर हैं और संवेदनशील हैं। जयंत चौधरी के बयान से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आग बबूला हो उठी। विपक्ष ने जयंत चौधरी को पुराने दिन याद दिलाए और लोकसभा की अपनी सफलता को लेकर सियासी तोप के गोले दागे। वहीं बीजेपी ने जयंत चौधरी की सराहना करते हुए विपक्ष को आईना दिखाया। जयंत चौधरी जी शायद भूल गए हुए हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों को निराश करते हैं। जब सरकार किसानों के लिए काला कानून लेकर के आती है तब ये समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके चले जाते हैं भाजपा के साथ, और उसके बाद में भी भाजपा भी इनको कुछ देती नहीं है, ना ही जनता को कुछ देती है। और किसानों की लड़ाई जो किसान लड़ते रहते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जिसमें लगातार, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो बिजली पानी की समस्याएं हों, लगातार जनता के मुद्दों को हम जिस तरीके से उठा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार जनता के मुद्दे ही पंचायत चुनाव का असली मुद्दा होंगे। जयंत चौधरी ही नहीं, किसी गांव का चौधरी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी नंबर 1 पे हैं। उसी का परिणाम था कि अखिलेश जी को दोबारा पराजित करके हम दूसरी बार सत्ता में आए। अखिलेश जी को भी दिखाई दे रहा होगा, उनको भी समझ में आ रहा होगा। अखिलेश जी के चाचा जी से अलग ले जाकर अगर पूछेंगे आप तो भी यही बयान देंगे कि अखिलेश से अच्छे योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे पंचायती चुनाव में, किसी भी चुनाव में हमने उनको हराया है। पंचायत चुनाव में समझ में आ जाएगा कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। अब इसे संयोग कहा जाए या प्रयोग, जहां एक और विपक्ष ये कहता था कि जल्दी ही एनडीए में बिखराव देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। एनडीए लगातार मजबूत हुआ तो वहीं इंडिया गठबंधन में बिखराव थमा नहीं। जिस पश्चिमी यूपी में एनडीए के सहयोगी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी 27 में फिर से योगी सरकार की वापसी बता रहे हैं, तो वहीं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अपनी सहयोगी सपा की टॉप लीडरशिप को आंखें दिखा रहे हैं। देखना होगा कि आखिर पंचायत चुनाव से पहले दोनों ही बड़े दलों के गठबंधनों की गांठ मजबूत होती है या फिर खुलकर सतह पर आ जाती है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि अखिलेश योगी में से जनता का भरोसा आखिर किस पर है और जयंत ने अखिलेश यादव के चेहरे को फेल क्यों बताया। ये कई सारे सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। ऋचा सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ। ऋचा जी का बहुत स्वागत। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। अशोक जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। राज जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी से हमारे साथ हैं। रोहित अग्रवाल जी का बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत रोहित अग्रवाल जी आप ही से करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि भाई आपने किसानों का दिल दुखाया और चौधरी चरण सिंह जी की जो एक धारा थी, मजबूत धारा जो बहती थी प्रदेश भर में, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन किया। और क्यों ऐसा लग रहा है कि योगी जी 27 में फिर से रिपीट होंगे? आपके सबसे बड़े चेहरे जयंत चौधरी जी ने इस बात का इंगित किया कि बार बार क्यों रिपीट हो रहे हैं योगी, ये जनता जान रही है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की नींव ही जो हमारी जमीन है वही किसान राजनीति है और हम निरंतर किसानों के हित में अपनी आवाज उठाते रहे। जब इस आजाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल इकलौती ऐसी पार्टी थी जो आपको जमीन पे दिखाई पड़ रही थी और हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उस आंदोलन के अंदर हमने संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को समझा किसानों के और उन कानूनों को वापस लेने का काम किया। मतलब जनता की आवाज को सुना, उन्होंने समझा इस बात को कि अगर जनता कोई बात कह रही है और हमने अगर कोई कानून बनाया है जो कि शायद जनता को वो अपने हित में नहीं लग रहा है तो उन्होंने तुरंत उस कानून को वापस लेने का काम किया। फिर किसानों के हित में ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित करके उन्होंने करोड़ों किसानों का सम्मान करने का काम किया, उन्होंने सबकी भावनाओं को छूने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष ये कह रहा है कि हम किसानों की राजनीति नहीं कर रहे हैं या किसानों की बात नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष शुरू से ही दिशाहीन चल रहा है। भाई ये उसी ईवीएम से चुनाव लड़ेंगे, उसी ईवीएम को कोसेंगे, ये उन्हीं मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, ये बार बार पीडीए की बात करते हैं और क्या होगा बाकी देश का, बाकी समाज का क्या होगा। अच्छा रोहित जी, मैं खुद पे अखिलेश यादव जी का चेहरा फेल क्यों बताया? अखिलेश जी का चेहरा फेल क्यों बताया जबकि 24 में तो उन्होंने करिश्मा किया? नहीं, अब ये आपको अगर करिश्मा लगता है तो मैं कहूंगा 27 में फिर से 24 वाला करिश्मा करें अखिलेश जी और पुनः विपक्ष में बैठे, मजबूत विपक्ष के रूप में बैठे लोकतंत्र के अंदर, ये बड़ा अच्छा लगेगा मुझे लगता है। अगर आपको ये करिश्मा लगता है तो दूसरी बात ये है कि भाई फेल तो है क्योंकि हम तो खुद ही इनके साथ थे। 19 का चुनाव, 19 से बड़ा गठबंधन तो हो ही नहीं सकता जहां पे समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। उसके बाद क्या दशा हुई? 22 का चुनाव जहां पे अखिलेश जी दावा कर रहे थे कि बस अब मुख्यमंत्री की शपथ ही लेनी है हमें और उनके नेता बेअंदाज होके मंच से बयान दे रहे थे अधिकारियों को कि 6 महीने तक वहीं पे रखेंगे आपको। ठीक है, मैं अशोक यादव जी के पास जाऊंगा। रोहित भाई, बपौती हो गई। अशोक यादव जी, चीज हमने देखा, हम तो खुद विपक्ष में थे। रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हम तो साथी थे, संगी साथी भाई 22 में, हमने तो बकायदा बहुत करीब से देखा है चीजों को। आप फेल थे इसलिए फेल रहेंगे, बोले 27 में फिर रिपीट हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। अशोक जी, देख सुनील भाई, फेल कौन था? आज जो है अगर इनको जयंत चौधरी जी को राज्यसभा किसने भेजा? जिस पार्टी को फेल पार्टी बता रहे हैं, आपकी पार्टी हमने बनाई भाई, मुखिया के कृपा आपकी पार्टी का जो नींव है वो चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा रखी गई थी। दूसरी बात ये है चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में अगर धोखा न दिया। रोहित जी रुक जाइए, अभी पहले बात आ जाने दीजिए अशोक जी, एक राउंड पहले सबकी बात आ जाने दीजिए। पार्टी का अस्तित्व ही ना होता जी, परेशान रहते हैं हर समय। अरे आप वही मैं कह रहा था। रोहित भाई रुक जाइए, अभी रुक जाइए, रोहित भाई रुक जाइए जी, अशोक जी कंप्लीट करें। सुनील भाई, चौधरी साहब के संग्रहालय को उठा करके सड़क पे फेंक दिया जिस मोदी सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने, इनको शर्म नहीं आई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको राज्यसभा भेजा कृपा करके, दया करके। वो कह रहे हैं हमारी मेहरबानी से तो आपकी पार्टी जिंदा हुई है। दया राजनीति अरे सुन लीजिए, कृपा करके दया कर रिजाइन करना। अगर है कि आपके राजा साहब बैठे हुए हैं रिजाइन जो अपनी चेन उतार के दे देते हैं जो है फिर से चुन के आने पर। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, अगर इतना स्वाभिमान है इनके अंदर, रिजाइन करें, विधायक आप चुन कर राज्यसभा में आ जाए। अन्यथा आपका अस्तित्व ना पता चल रहा होता उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष में बैठे हो ना। आप ये बताइए, पूरा चौधरी साहब ने अपना पूरा जीवन किसानों को समर्पित किया। उत्तर प्रदेश रोहित भाई ऐसे देखिए चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी। एक सेकंड, लगातार रुक जाइए, लगातार नहीं। रोहित भाई जब आप बोलेंगे फिर दूसरा कमेंट्री करेगा। नहीं रोहित जी ऐसे नहीं, एक बार सबकी बात आ जाए। ठीक है, मैं अशोक जी आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं राज जी के पास जा रहा हूं। नहीं, मेरी बात अभी नहीं कंप्लीट, जल्दी से कंप्लीट करें। जिन चौधरी साहब को किसानों का मसीहा कहा जाता है और जब तक धरती रहेगी तब तक किसानों के मसीहा रहेंगे, लेकिन उनके नाम को खराब किसने किया? चौधरी जो है जयंत चौधरी ने।
उनके नाम को खराब किया। 700 किसानों की हत्यारी मोदी सरकार के साथ सत्ता लोलुपता में जाके उसी मोदी सरकार के चरणों में गिर गए, जिस मोदी सरकार ने 700 किसानों की हत्याएं करवाई एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वो किसानों की मसीहा के ठीक है, पुत्र इस तरह का काम किए हैं। मैं राज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। जोड़ दे रहे हो राज शर्मा जी, यादव जी ने कहा है कि ठीक है रोहित भाई अब रुक जाओ, अभी सिर्फ राज शर्मा जी की आवाज आएगी। राज शर्मा जी, आप लोग कह रहे थे बैसाखी वाली सरकार है, जल्दी गिर जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो दिखाई दिया 24 में हम लोगों ने, ये तमाम सारी बातें हुई भैया। अब ये जयंत चौधरी की पार्टी और मजबूती दे रही है योगी जी को। जयंत चौधरी खुद कह रहे हैं कि योगी बहुत मजबूत हैं। उधर आपके इमरान मसूद कह रहे हैं कि औकात नहीं है किसी की हमारे सामने। तो ये गठबंधन मामला नहीं लग रहा आपको कि ये तो बिल्टन वाली स्थिति पैदा हो गई है? यही पश्चिमी यूपी है और दोनों बड़े चेहरे हैं, जयंत चौधरी जी भी और इमरान मसूद जी भी। रोहित भैया, वो राज शर्मा जी। आ रही अब आ रही है जी। सुनील भाई, मैं आरएलडी को पसंद करता हूं क्योंकि वो किसानों की पार्टी मानी गई जी। मगर ये बात बहुत बड़ी लग रही है मुझे कि आज रोहित भाई बोल रहे हैं, शायद मुझे लग रहा है जयंत भाई ने जो बोला वो अच्छी बात नहीं है। अभी अशोक यादव जी कह रहे थे जिसका स्वाभिमान जिंदा होता है वो तिरस्कार की जिंदगी नहीं जीता है, राज्यसभा को ठुकरा देते हैं। बिल्कुल राज्यसभा को ठुकरा देना चाहिए था। अब मैं रोहित चौधरी जी से भी एक सवाल पूछ सकता हूं? रोहित, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, पहले उससे पहले जो गलती जयंत जी के फादर ने करी थी वही जयंत जी कर रहे। अगर अजीत साहब, क्योंकि पढ़े लिखे इंजीनियर थे, क्योंकि मैं पढ़े लिखे की महत्वता समझता हूं, अगर वो सही होते तो ये समझ लीजिए वो चीफ मिनिस्टर हो। वही गलती कौन कर रहा है? जयंत जी कर रहे। वो तो आपकी सरकार में मंत्री रहे अजीत चौधरी जी, आपकी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, ऐसा ना कहो कि गलती की उन्होंने। हाँ मैं पता। हाँ अरे सुनील भाई आजकल बहुदलीय नेतागिरी की वो है, चर्चा चलती है और स्थिति है वो है। मैं सिर्फ इतना, मैं झूठ नहीं बोलता। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे सामने हो तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अभी रोहित भाई से एक बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतना बचा दें, आप आरएलडी के नेता हैं, कि अजीत साहब कब मरे थे और कब जन्म हुआ था, ये बता दें। इतनी सी बात जानना चाहता हूं, बस इतनी सी बात, छोटी सी बात है। इससे योगी जी की मजबूती ज्यादा हो रही है, अखिलेश जी का चेहरा डाउन हो रहा है, इसका क्या लेना देना है राज शर्मा जी? अच्छा मैं बताता हूँ, मैं इस पे बताता हूँ। राज शर्मा जी, ठीक है। अरे रोहित भाई थोड़ा चुप हो जाए। नहीं नोट कर लो, रोहित भाई राज शर्मा जी नोट कर लो। रोहित भाई थोड़ा चुप हो जाए। वही मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप बीच में सवाल पूछने लग जाते हैं दूसरे। अच्छा रोहित भाई बोलेंगे फिर मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, फिर पूरी डिबेट डिस्टर्ब हो जाएगी। काल के अंदर रोहित भाई थोड़ा चुप हो जाओ। आपने उनको ऐसा छेड़ दिया भाई, बताओ, आप तारीख पूछने लग गए। कांग्रेस आज डिरेल हो चुकी है। हाँ तो तारीख बता दो। भाई वही तो सनद करा रहे थे आपको। अभी रुक जाओ रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए। राज सर आप अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी से, फिर मैं ऋचा जी के पास जाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विटर के ऊपर 2 रुपए कमाने के सुनील भाई नहीं बोलने दो, आप तो अपनी बात रखो, आपकी बात जा रही है राज भाई, आपकी बात जा रही है। अरे मेरी बात तो ये तो चुप। रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए, फिर मेरी आवाज बंद मत करना। रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, रोक दीजिए भाई रोहित अग्रवाल जी को अभी जल्दी से, समय ऐसी व्यर्थ हो जाएगा। अरे यार तुम ही बोलो, छोड़ो, फिर मैं डिस्टर्ब करने लगूंगा आपको। बोलिए मुझे 2 बातें बता दो जी। मैं देखो, स्वाभिमान किसी को मारना नहीं, मेरा स्वाभिमान है, स्वाभिमान पे। जयंत साहब राज्यसभा सदस्य किससे बने? ये तो बात सत्य है कि समाजवादी पार्टी ने बनाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोलने से पहले उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना थी। कैसे हो, स्वाभिमान गिरा दिया, आपके पिताजी का बंगला खाली करा लिया था, ठीक, तब शर्म नहीं आई थी आपको? आज रोहित भाई इतना बोल रहे हो, क्या थोड़ी सी रेवड़ी के लिए अपने स्वाभिमान को बेचोगे? रोहित भाई बोले तो आरएलडी है, और उनकी क्या इज्जत है वहां पे? अब
अब राज भाई ने स्वाभिमान का मसला छेड़ दिया, अशोक जी ने भी स्वाभिमान वाला मसला छेड़ दिया, लेकिन समस्या ये है वो अपने पिताजी स्वाभिमान किसका बच्चा है, ये भी तो बड़ा सवाल है भाई। हर आदमी ने अपने स्वाभिमान को सियासत की भट्टी में झोंका है, हर राजनेता ने। ऐसा नहीं है जो आज पानी पी पी कर, एक सेकंड भाई साहब, जो मंच से पानी पी पी कर गालियां देते थे वो लोग गए बोले गले मिले, फिर बाद में हमने स्वाभिमान देखा है भाई साहब। यही देश की बदनसीबी है। हाँ, अब इसे बदनसीबी कहिए जो भी, लेकिन स्वाभिमान कहीं बचा नहीं। इमरान मसूद हर दिन समाजवादी पार्टी को होके पड़े हैं। ऋचा जी, मैं 10 सेकंड दे दो बस। योगी जी फिर से आ रहे हैं, आपके सहयोगी दल कह रहे हैं मजबूत कानून व्यवस्था कर दी है योगी जी ने, ये बहुत बड़ा बदलाव किया उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 22 में हम विपक्ष में थे, लेकिन हम आए साथ में इसलिए थे क्योंकि हमें योगी जी के चेहरे पर भरोसा था, अखिलेश जी के चेहरे पर नहीं। ऋचा जी। सुनील जी, लोकतंत्र में चुनाव ही ये तय करते हैं कि जनता की पहली पसंद कौन है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार उपचुनावों में अपना प्रदर्शन कर रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सफाया होता चला जा रहा है, तो ये बात तो एकदम सत्य है जो माननीय जयंत चौधरी जी ने कही है कि आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद है। राज शर्मा जी को और अशोक यादव जी को भूलना नहीं चाहिए कि वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो दंगों के लिए जाना जाता था। मुजफ्फरनगर जो चीनी की मिठास के लिए जाना जाता था, उसी मुजफ्फरनगर को इन्होंने दंगों के लिए प्रसिद्ध कर दिया था, और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किस तरीके से पलायन हुआ करता था। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, माफियाओं को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। और अभी राज शर्मा जी और अशोक यादव जी स्वाभिमान की बात कर रहे थे। राज शर्मा जी, आप और अशोक यादव जी जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तो आप भूल गए थे कि कौन अखिलेश वखिलेश, हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर क्या कह रही थी कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, तब भी आप स्वाभिमान भूल गए थे। लेकिन आप तब स्वाभिमान आपको याद नहीं आया जब नहीं, तो ये तो बात आपके भी कहते थे, यूपी में आपके संगी कहते थे, साथ वाले कहते थे, साथ वाले कहते हैं, राजभर साहब कहते थे आदरणीय जिंदगी में मोदी के संग नहीं जाऊंगा, फिर आपने ले लिया स्वामी प्रसाद मौर्य को, आपने लिया था, तब शर्म नहीं आई थी आपको। संवेदना है तो इस देश के किसानों का सम्मान है, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया भारत रत्न देकर। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये एक दूसरे का लगातार अपमान करते हैं, लेकिन इनकी जो है गठबंधन की मजबूरी है सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वोट, इससे लगातार अपमान के बाद ये गठबंधन में बने रहेंगे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी ठीक है, मैं रोहित अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूँ और आपसे एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से समझने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, विपक्ष ये कहता रहा लगातार कि ये गठबंधन की सरकार है जो एनडीए वाली है, ये बैसाखी वाली है, ये बैसाखी ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, लेकिन आप लोग और मजबूती के साथ खड़े हो। इधर जो इंडिया गठबंधन अपने आप को बहुत स्ट्रांग बता रहा था, वो बिखरता हुआ उत्तर प्रदेश में आकर ही टिका है। यहां पर भी स्थिति ऐसी है कि पक्ष में आप देख ही रहे हैं, आशु मलिक हो गए, यहां तक कि अखिलेश यादव जी को अब चुनौती दे रहे हैं इमरान मसूद। तो ऐसा क्यों आपने इनकी बातों को गंभीरता से ले लिया था, क्या हुआ था रोहित जी? देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है, इंडिया गठबंधन के पास विजन की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम इनके साथ थे तो अपने सबसे पहली जो इनकी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसके अंदर स्वयं माननीय जयंत चौधरी जी ने राहुल गांधी जी से कहा था कि आप ईवीएम का विरोध कर रहे हो, आपका पहला पॉइंट है, और आप उसी ईवीएम से चुनाव में जा रहे हो, तो आप जनता को क्या समझाओगे? आप ईवीएम से ही तो चुनाव में जा रहे हो ना, या तो आप बहिष्कार करो चुनाव का। तो परंतु राहुल गांधी जी उसके ऊपर निरुत्तर थे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दे पाए थे। तो देखिए हमने ये देखा, हम क्योंकि हम दोनों के साथ काम कर चुके हैं, इंडिया गठबंधन स्वयं में जूता पेजार करने में ही व्यस्त रहता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालत है, कल अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जिसको जाना है जाए हमारा गठबंधन छोड़ के, बचाई कौन है? एक कांग्रेस ही बची है। आप देखिए सब बसपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया, उसके साथ इनका गठबंधन टूटा। आप देखिए राजभर जी के साथ गठबंधन किया, उसके साथ इनका टूटा। राष्ट्रीय लोकदल के साथ इन्होंने गठबंधन
किया, उसके साथ इनका टूटा। निषाद पार्टी के साथ ये गठबंधन कर चुके हैं, वो इनका टूट गया, वो तो 24 घंटा भी नहीं चल पाया था इनका गठबंधन। इन्होंने ये केशव देव मौर्य जी हैं, उनके साथ गठबंधन किया, उनके साथ टूटा। सबको तो आपने धोखा दे लिया। आपका बचा क्या? कांग्रेस के साथ भी 17 में आपने चुनाव साथ में लड़ा, 19 में आपने लेने से मना कर दिया कांग्रेस को, 22 में आपने लेने से मना कर दिया, 24 में आपने पुनः चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को कुछ ऑक्सीजन मिल गई, 6 सांसद मिल गए, तो राज शर्मा जी भी अपनी मूंछों को ताव देके यहाँ पे बैठने लग गए। परंतु सच्चाई तो सबको पता है ना कि राहुल गांधी जी स्वयं की सीट बचाने में असक्षम है उत्तर प्रदेश के अंदर बिना गठबंधन के। तो और स्थिति ये है कि कांग्रेस रोज जूता लात चला रही है समाजवादी पार्टी के साथ। आप आम आदमी पार्टी के साथ इनकी स्थिति देख लीजिए, एक ही चुनाव के अंदर दिल्ली के अंदर गठबंधन करेंगे, पंजाब के अंदर अलग अलग। राज शर्मा जी, आपके पास आऊं उससे पहले अशोक यादव जी जल्दी से, जनता को क्या इन्होंने कैसे ये भरोसा जनता को हुआ कि आपका गठबंधन बहुत मजबूत है? 27 दूर है लेकिन पंचायत नजदीक है सर। पंचायत बिल्कुल जनता को पूरा भरोसा है इंडिया गठबंधन के ऊपर, और इसी भरोसे को रोहित भाई अभी साकार करते हुए 4 जून 2024 को अपना परिणाम बता दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी थी जनता, और उनके सबसे बड़े नेता नॉन बायोलॉजिकल और क्या क्या अपने आप को नवाजते हैं, 3,27,000 वोट उनके कम कर दिए इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने, खासतौर से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने। तो आप देखिए, इंडिया गठबंधन एक विपक्ष का एक सबसे बड़ा गठबंधन है, और इस गठबंधन की ताकत हमारी वो जनता है, जिस जनता को 2014 से लेके आज तक मोदी सरकार धोखा देती आई है। वो जनता एक प्लेटफॉर्म मांग रही थी हमसे कि आप एक प्लेटफॉर्म दीजिए, जो धोखेबाजों को निपटाने के लिए हमको चाहिए वो प्लेटफॉर्म। इंडिया गठबंधन एक प्लेटफॉर्म सजा के दिया उस जनता को, जनता उस प्लेटफॉर्म को बहुत ही प्यार दे रही है, बहुत ही सम्मान दे रही है। 2027 ज्यादा दूर नहीं है। योगी दुश्मनी अनजानों से हो, रोहित शर्मा जी, राज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। गठबंधन लगा, दुश्मनी अनजानों से हो तो ज्यादा हाथ पांव नहीं चलाने पड़ते, लेकिन अगर दोस्त से ही दुश्मनी हो जाए तो फिर तो व्यवस्था चौकस करनी पड़ती है ना। वही वाली स्थिति है। अब रोहित जी तो रहे हैं साथ में 22 में, अब वो कह रहे हैं 27 में हमें पता है सारे खिड़की दरवाजे कहाँ खुले हैं इनके, हम सब बंद कर देंगे। राज शर्मा जी, और इधर इमरान मसूद आपके बताइए, वो भी नहीं मान रहे किसी की बात। सुनील भाई, मैं एक बात कहता हूँ, दुश्मनी करो जब के करो, मगर एक गुंजाइश रहे कि अगर गले मिलो तो शर्मिंदगी न उठानी पड़े। हाँ। रोहित भाई बोले तो आ रहे हैं। हाँ। रोहित भाई भूल गए इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में इनके नेता को मंच में नहीं करने दिया। वो गाड़ी खराब होने का बहाना कर रहे थे। रोहित भाई, अरे वो सारी बातें हो गई, गाड़ी खराब होने का बहाना, हेलीकॉप्टर में मौसम खराब होने का बहाना, सारी चीजें हो गई। राज शर्मा जी, अब तो आगे की देखनी है। आप भी चंद महीने से ईमान बदल रहे हो। ये भी सपा के गुण गाते थे, ये भी सपा के गुण गाते थे। ठीक है, अच्छा ऋचा सिंह जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। ये पूछ लीजिए 10 सेकंड। ऋचा जी, फाइनल कमेंट। 2024 में एक अफवाह तंत्र का सहारा लिया था इंडी गठबंधन ने, जिसकी हवा निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों में कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, जहां पे 60% से अधिक अल्पसंख्यक वोटे, और करल और सीसामऊ में भी इनके जीत का प्रतिशत घट गया, क्योंकि लगातार जनता योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर भरोसा करती है, उनकी जीरो टॉलरेंस की जो क्राइम के अगेंस्ट नीति है उसके ऊपर भरोसा कर रही है। आज उत्तर प्रदेश निवेश का डेस्टिनेशन बन चुका है, और कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन केवल एक जुगाड़ है सत्ता प्राप्ति का, जिसको जनता का जनादेश लगातार नकार। गठबंधन में जितने भी दल हैं, छोटे बड़े सब मिला के, आपके अंदर खाने क्या चल रहा है, ये आपके 4 दीवारी के अंदर ही होना चाहिए, वही मसले सुलझने चाहिए, ताकि जनता को ये भरोसा रहे कि ये गठबंधन मजबूती के साथ गठबंधन है। जब आप मंच पर आएंगे और अपने सहयोगी को होंकेंगे, गरियाएंगे, तो जनता समझ नहीं जाएगी कि ये कैसा गठबंधन है। जयंत चौधरी ने जो भी बातें कही, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश की चारों दिशाओं में वो मैसेज गया कि आज एनडीए मजबूती के साथ है। वो पंचायत चुनाव हो या फिर 27 का चुनाव, ये आगे के लिए एक बड़ी लकीर खींच दी जयंत चौधरी ने। इसीलिए इमरान मसूद हो, आशु मलिक हो, या जो भी बड़े नेता हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी के, उनको भी अपने मसले वहां सुलझाने चाहिए और एक मजबूत गठबंधन वाला भरोसा जनता के बीच में देना चाहिए राज्य। तब तो कम से कम समझ आए लोगों को, हाँ वाकई में गठबंधन है। बाकी तो खुदा मालिक है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।